अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी देखें कॉलेज के ड्रेस कोड में हूँ मैं अभी जस्ट कॉलेज से आया था। तो जनाब केमिस्ट्री का पेपर आ गया, मुझे पता चल गया हुआ है जनाब। मुझे जो है दोपहर से ही मैसेजेस आ रहे हैं कि जी केमिस्ट्री का पेपर आ गया हुआ, तो गेस दे दें, तैयारी करवा दें, तरीका बता दें कैसे करना। तो जनाब डोंट यू वरी अबाउट, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और कॉलेज से घर आते ही सबसे पहले मैंने ड्रेस चेंज करने से पहले मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा वीडियो क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूं, ताकि आप लोगों की केमिस्ट्री की तैयारी और वर्किंग थोड़ी शुरू हो जाए। तो गाइज़ जैसे जहाँ जिस पोजीशन में खड़ा था मैंने वहीं पे एक छोटा सा क्लिप बना लिया, तो अब मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। तो गाइज़ अभी हम बात करेंगे बेसिकली पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की। कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कुछ के उसके बाद मतलब जल्दी मैं वीडियोस अपलोड करता चला जाता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना क्लू मिलता जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरीके से तैयारी करते चले जाएँ। तो पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करने जा रहा हूँ। तो गाइज़ ये सब करने से पहले आप लोगों को पता है मैं क्या कहूँगा कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। मक्खी कहाँ से आ गई सॉरी मक्खी आ गई। तो इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे वाला बहुत नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा कमेंट करना अपने दिल वाला। और गाइज़ अब ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए। इसके अलावा गाइज़ जो मतलब पेयरिंग स्कीम्स के जो लिंक हैं वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर का गेस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाटएवर जो भी है, आप नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइज़ ये वीडियो चूँकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, तो जहाँ आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें। स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएं, व्हाटएवर ये लिंक जहाँ शेयर कर सकते करें, मुझे वायरल कर दें जल्दी से। एनीवे गाइज़ हम चलते हैं जी अपने मेन काम की तरफ, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो की तरफ। अब 2 दिन आपने इस चैनल के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड रहना है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और होपफुली अगले दिन आप मुझे बताएंगे कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया हुआ है। तो गाइस चलते हैं मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। तो जनाब फाइनली आ गए मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो आज बेसिकली बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के गेस्ट की। ओ क्या हो गया मेरे माइक को, मेरा माइक ही एडजस्ट नहीं हो रहा, एक सेकेंड ज़रा रुकें स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का शॉर्ट क्वेश्चंस का गेस्ट है। ये पहले 5 चैप्टर्स का गेस्ट है। जब तक आप इसको प्रिपेयर करते हैं मैं बाकी के 5-6 चैप्टर्स जो हैं उनका भी अपलोड कर देता हूँ। तो जल्दी में मैंने जितना काम हुआ उतना मैंने अपलोड कर दिया, ताकि आप लोगों तक फौरी पहुँच जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 में से, ये मैं फटाफट बोलता चला जाऊँगा और आप देखते चले जाएँ। तो जो सबसे पहले डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। गाइज़ यहाँ आपको देख के पता चलता जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने साथ में बोर्ड में कितनी दफ़ा आया हुआ ये भी लिखा हुआ है। आगे है गिव एग्जांपल्स ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसिंग सेम एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस है। दैन 6th है व्हाट इज मेंट बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिव इट्स रिलेशन टू मास ऑफ एलिमेंट। अच्छा गाइज, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर लाजमी नहीं है ग्लूकोज भी हो, कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, H2SO4 वट कुछ भी हो सकता है। हाउ डज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, और लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जस्टिफाई द स्टेटमेंट और डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब ये 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसान ही है। अच्छा जी, ये सिंपल सी बात है कि ये रिएक्शन मिक्सचर में से पहले ख़त्म हो जाता है, और जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो फर्दर नहीं बन सकती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन को बेसिकली कंट्रोल ही लिमिटिंग रिएक्टेंट करता है। अच्छा गाइस, उसके बाद नेक्स्ट आगे है, ये मैंने जो है ना नंबरिंग का इसमें ख्याल नहीं किया, टाइम नहीं था, नंबरिंग में पढ़ता तो और लेट हो जाता मैं, इसलिए जैसे नंबरिंग आ रही है वैसे ही देखें। आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल वाइल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है जी राइट डाउन द मेथड बाय विच सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स कैन बी डन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। ये तो देखे तकरीबन हर पेपर में ही आया हुआ है। गिव 2 assumptions ऑफ स्टाइकियोमेट्री। अच्छा, उसके बाद डिफाइन स्टाइकोमेट्री है। 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन दैम,
जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला देखें, नो इंडिविजुअल नियर एटम्स इन द सैम्पल हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 20.18 AMU जस्टिफाई। इसी क्वेश्चन को वर्ड्स चेंज करके ऐसे पूछा जा सकता है कि द एटॉमिक मास मे बी इन द फ्रैक्शंस वाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें गाइज कितनी दफ़ा आया हुआ है पेपर में। हम इससे आगे चलते हैं जी। इससे आगे है जी, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन वाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 24 है 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। गाइस इस तरह का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ये क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 वाला देखें, 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4 when completely ionized in water have equal number of positive and negative charges but the number of positive ion is twice than negative ions. Why? लो जी आगे 26 है, 1 milligram of K2CR4 has thrice the number of ions than the formula units which have when we ionize them in water justify the statement। ये भी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ पेपर में। 27th क्वेश्चन है जी, 2.016 ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम्स ऑफ CH4 and 44 grams of CO2 occupy separately the volume of 22.414 decimeter cube, although the sizes and the masses of the three gases are different from each other, justify the statement। तो गाइस ये क्वेश्चंस आई थिंक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर इसके आंसर देखने हैं तो इसी चैनल पे चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो और उसके आंसर्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं इसके आंसर्स। वैसे किसी न किसी की बुक से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो 28 है, द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टर्स नॉट एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शंस वाई। ये बोर्ड में पहले तो नहीं आया हुआ लेकिन आ सकता है, इसका चांस है। हाउ द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज चेक्ड और वाई वी कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। 30th है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी अवेयर ड्यूरिंग स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशंस, गिव रीजंस। 31st है, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वाई। ये भी देख लें, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है पेपर में। आगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट एंड KOH इन कंबस्शन एनालिसिस और वाटर एब्जॉर्बर्स इज प्लेस्ड बिफोर CO2 एब्जॉर्बर, वाई। व्हाट इज़ मेंट बाई मोलेकुलर आयन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा गाइज, ये 34 क्वेश्चंस नहीं है, नंबरिंग 34 तक जा रही है लेकिन एक्चुअली 34 नहीं है, आधे क्वेश्चंस इसमें से मैंने उड़ा दिए हुए हैं। अच्छा जी, नंबरिंग के चक्कर में पढ़ता तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना था। आप लोगों का परसों पेपर है तो आप लोगों को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैप्टर 2 है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड केमिस्ट्री। पहला है, हाउ द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज। सेकंड वन है, हाउ द सॉल्यूशंस विच रिएक्ट विद पेपर आर फिल्टर्ड। नंबर 3 है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट चूजन फॉर क्रिस्टलाइजेशन। नंबर 4 है, नेम सम सॉल्वेंट्स कॉमनली यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन, हाउ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स इज कैरीड आउट। या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राइंग द क्रिस्टल्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर एंड ओवन। या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता है, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स वैक्यूम डेसिकेटर सुपीरियर टू ड्राइंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन एन ओवन, वाई। अच्छा जी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। छठा देखें, हाउ द क्रिस्टल फॉर्म ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन और डीकलराइज्ड। नंबर 7, डिवाइन सब्लिमेशन गिविंग सम एग्जांपल्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बेसिक प्रिंसिपल और डेफिनेशन ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 9 है, व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टीशन ला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेंट बाय क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये भी आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 12 है, व्हाट आर द यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आया हुआ पेपर में। 13 है, राइट डाउन मेजर स्टेप्स फॉर कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई देर इज़ नीड टू क्रिस्टलाइज अ क्रूड सब्सटेंस। हाँ, अगर मैं ये ना भी बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मैंने लिखा हुआ है कि बोर्ड में कितनी दफ़ा आया हुआ है तो उसको देख के अंदाज़ा हो जाता है। गाइस डेफिनेटली इन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, राइट डाउन द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन। 17th है, नेम द वेरियस टेक्निक्स यूज टू प्योरीफाई द सब्सटेंसेस। बहुत स्पीड में पढ़ रहा हूँ ताकि छोटी वीडियो बने और आपका टाइम वेस्ट ना हो। चैप्टर नंबर 3 गैसेज है। Number 1, drive a relation between different units of pressure. Mathematical proof that the volume of gas is zero at absolute zero temperature minus 273 degrees. Define absolute zero temperature and why it is regarded as the lowest possible temperature for gas. Number 4 है, derive the value of general gas constant R in system international units. Number 5 है, how density of an ideal gas can be calculated from ideal gas equation. Number 6 है, derive system international units for general gas constant R. How the gases are collected over water. State Dalton's law of partial pressure. Normal air cannot be breathed in the depth of the sea. Number 10 है, what is meant by critical temperature, give an example also.
11th है गिव द कंडीशन एट विच गैसेज डिवीट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और द गैसेज आर लिक्विफाइड हाउ, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है हाउ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज रिलेटेड टू नॉन आइडियलिटी या आइडियलिटी भी कहा जा सकता है। नंबर 12 गिव टू यूजेज ऑफ प्लाज्मा। नंबर 13 हाइड्रोजन हीलियम आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर वाइल क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर नॉन आइडियल वाई। 14th है वाटर वेपर डू नॉट बिहेव आइडियली एट 273 वाई। मुझे लगता है ये सुबह आ जाना पेपर में। नंबर 15 है राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा स्टेट। सुबह नहीं सॉरी परसों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। SO2 is comparatively non-ideal at 273 Kelvin but ideal at 327 degrees, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है पेपर में। NH3 diffuses rapidly than HCl, why? Lighter gases diffuse faster than heavier gases, why? Number 18 है what is meant by Joule-Thomson's effect, give it significance also। नंबर 11 है स्टेट बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। नंबर 20 है डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर नॉट एप्लीकेबल ऑन मिक्सचर ऑफ NH3 एंड HCl, why? 21st है राइट डाउन द फॉल्टी assumptions ऑफ काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। देन है व्हाट आर आइसोथर्म्स। 23 है where do natural and artificial plasma exist। नंबर 24 है डिफाइन एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएँ जी। डिफाइन डाइपोल फोर्सेस। डिफाइन नंबर 2 है डिफाइन dipole induced dipole forces or Debye forces, what are the factors affecting London dispersion forces, fluorine is a gas while iodine is solid at room temperature, why? और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि why the heat of sublimation iodine is high, very high। अच्छा जी, देन डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद नंबर 6 पे है डिस्पाइट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन HF इज वीकेस्ट एसिड अमंग HBr, HCl एंड HIY। इन तीनों की जगह पे वो हैलोजन एसिड्स भी लिख सकता है। नंबर 7 HF है स्मॉलर बॉइलिंग पॉइंट देन H2 डिस्पाइट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, वाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नंबर 8 वाटर इज अ लिक्विड बट NH3 एंड H2S आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, वाई? नंबर 9 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल इन वाटर व्हेन दे आर स्मॉलर इन साइज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नंबर 10 पे है वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर और आइस ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन वाटर, वाई? या आइस ऑक्यूपाइज 9% मोर वॉल्यूम देन वाटर। तो आंसर इन तीनों का सेम होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आया हुआ है। नंबर 11 है हाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स परफॉर्म क्लिनजिंग एक्शन, एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, वाई? Evaporation causes cooling effect or one feels sense of cooling under the fan after bath, explain। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा ना ये क्वेश्चंस को और भी एक तरीके से पूछा जा सकता है कि अर्थनवेयर वेसल, मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें पानी ठंडा कैसे हो जाता है। हाउ अर्थनवेयर वाटर कीप्स द वाटर हाउ अर्थनवेयर वेसल कीप्स द वाटर कूल, ये आपने बताना है। तो इसका आंसर भी ये सेम ही रहेगा। नंबर 14 है अर्थनवेयर, ये नीचे आ ही गया सेम स्टेटमेंट। अच्छा जी, नंबर 15 है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। नंबर 16 पे हीट सप्लाई टू अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, वाई? अच्छा, उसके बाद 17 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, वाई? नंबर 18 है वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू अवॉइड डिकम्पोजिशन सेंसिटिव लिक्विड्स, एक्सप्लेन। नंबर 19 वाटर बॉइल्स एट 98 डिग्रीज एट मरी हिल्स एंड एट 69 डिग्री सेंटीग्रेड एट माउंट एवरेस्ट, वाई? नंबर 20 है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ग्रेटर दैन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाई? व्हेन विच इन टर्न इज greater than molar heat of fusion, why? Number 21 है differentiate between amorphous and crystalline solids, what are crystallites, what is meant by habit of crystal, how is it changed, what are crystallography elements or unit cell dimensions, graphite is conducted in one direction while non-conducted in the other direction, why? Or what is meant by anisotropy, differentiate between isomorphism, polymorphism, allotropy। गाइस देख लें, ये कितनी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, देखे बोर्ड में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीटेड है। देन है व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीटेड है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द ब्रिटलनेस ऑफ द आयनिक सॉलिड, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। डिफाइन लेटिस एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉन पूल और गैस थ्योरी, समटाइम्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वाई? नंबर 32 है डायमंड इज हार्ड एंड इंसुलेटर, गिव रीजंस। हाउ द लिक्विड क्रिस्टल्स हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ ब्लॉकेजेस इन द वेन्स और एंड आर्टरीज। Ionic crystals do not conduct electricity in solid form, why? Chapter 5 है जी। Prove that cathode rays are material particles. Positive rays are also called canal rays. How the protons were actually produced. Differentiate between slow and fast neutrons. Give the defects of Bohr-Rutherford's atomic model। ये देखिए कितनी दफ़ा आया हुआ है। Differentiate between continuous and line spectrum. डिफ्रेंशिएट बिटवीन Zeeman's इफेक्ट एंड स्टार्क्स इफेक्ट, ये देख ले कितनी दफ़ा आया हुआ है। स्टेट मोजलेज लॉ, ये भी बहुत दफ़ा आया हुआ है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मोजलेज लॉ, द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन 136 टाइम्स लेस देन
एन इलेक्ट्रॉन वाई, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली। वह मोमेंटम की जगह पे वर्ड वेलोसिटी भी यूज़ हो जाता होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर उसने क्वेश्चन में वर्ड मोमेंटम लिखा तो आंसर में आप मोमेंटम लिख दें, अगर क्वेश्चन में वर्ड वेलोसिटी लिखा गया तो आंसर में भी आप वेलोसिटी लिखेंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, स्टेट ऑबो प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्सक्लूजन एंड रूल। तो गाइज ये देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों रूल्स में से एक ज़रूर आता है पेपर में। विच एवर गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज रिमेन्स द सेम वाई, द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज जस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन वाई। अच्छा, उसके बाद 16th वन है, विच एवर गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब द नेचर ऑफ कैथोड रेज रिमेन्स द सेम वाई। 17 है, राइट डाउन न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन ऑफ कॉपर टू जिंक, राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द डीके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। देख लें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन E over m इज इक्वल 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम एंड देन है। अच्छा, ख़त्म हो गया। एनीवे गाइज, ये पहले 5 चैप्टर्स हैं, मीनवाइल आप इनको तैयार करें। मैं चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 11 की फ़ाइल तैयार करने जा रहा हूँ। और गाइज ये वाले जो क्वेश्चन है सारे बोर्ड्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, पूरे पाकिस्तान के बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर ये वाली बुक टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है, जो इस वक्त पंजाब में लॉन्च्ड है, या जो मतलब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसके लिए ये हर जगह मतलब एप्लीकेबल हैं। आप इनको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें, इंशाल्लाह सारे का सारा पेपर आपको इन्हीं में से मिलने वाला है। और बाकी आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया मैं नहीं करूँगा, मैं अगली वीडियो की तरफ जाता हूँ। मीनवाइल इस वीडियो को देखें। तो गाइज़ मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज़ है। इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल का इसमें फ़ायदा हो। और गाइज़ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।